नमस्कार। मैं जौनपुर के भीमल की चलोटी के सामने वाले एरिया में खड़ी हूँ और ये आपको गांव का नज़ारा ये दिखा रही हूँ। शाम का समय है तो इस समय ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा व्यू। चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको एक कांटेनुमा झाड़ीदार पौधा जिसे कहते हैं टिमरू टिम्बरू टिमरू। ये देख लीजिए इतना ऊंचा है ये कम से कम एक 5-6 मीटर का पौधा होगा। ये बहुत औषधीय गुणों वाला पौधा होता है। यहाँ पे जौनपुर में ये भीमल की चलोटी के पास में तो इसका बहुत सारा जंगल है और मैं पिछली बार भी यहाँ पे आई थी तो मैं देख के गई थी, तो मैंने कहा मैं आपको आज ये पौधा दिखाऊंगी, इसके औषधि गुण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इस पे देखिए ये कांटेनुमा इसका तना है और कम से कम 6 से 7 मीटर तक ये ऊंचा होता है। हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। सबसे पहले मैं इसके औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगी। वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन कि मेरी माँ कहती है कि पुराने ज़माने में जब हम लोगों के पास दातून नहीं होते थे, पेस्ट नहीं हुआ करता था, तो दातून का यूज़ करते थे, तो इसी पौधे का हम यूज़ करते थे। जंगल में जा कर के लाते थे और इसकी जो ये जो टहनी है इसको तोड़ के और इसका दातून बना करके और इससे हम दांत साफ करते थे। तो उससे पायरिया और इन दांतों का इन्फेक्शन, मसूड़ों का इन्फेक्शन ये कुछ भी नहीं होता था और दांत चमकते रहते थे। आजकल तो और कई हर्बल टूथपेस्ट में भी ये पड़ता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस पे बीज। यहाँ से बीज साफ नहीं दिखाई दे रहे। ये देखिए ये बीज हैं। इस बीज का भी बहुत औषधीय गुण है। ये खाने में, मसाले में, चटनी में और इससे नमक भी पीसा जाता है। ये जो बीज हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं बीज, ये बहुत खुशबूदार होते हैं और माउथ फ्रेशनर का भी काम करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये बीज ना। अभी तो ये हरे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये रेड हो जाते हैं और उसके बाद लास्ट में जब ये सूख जाते हैं तो ये काले हो जाते हैं। इसका पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत फ़ायदा है और ग्रीन टी में, ब्लैक टी के रूप में इसको गले की खराश और खांसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पत्ते जो हैं वो स्किन में पेस्ट बनाने और लेप के काम आते हैं। इसको सुखाने के बाद भी इसको मसालों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पैदा होता है और नेपाल के कुछ एरिया में भी इसकी बहुतायत पैदावार होती है। अब मैं इसके आध्यात्मिक गुणों के विषय में बताऊं तो आध्यात्मिक यूज इसका ये है कि जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ में इसकी ये जो डंठल है, ये वाली है, गिरने का भी हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली डंठल। तो ये डंठल जो है प्रसाद के रूप में, छोटी छोटी डंठल जो है प्रसाद के रूप में मिलती है। बहुत महंगी बिकती है और घरों में दरवाजे के पीछे इस कांटेनुमा तने को, टहनी इसको लट्ठे के रूप में दरवाज़ों के ऊपर रखा जाता है, जिससे कहते हैं कि नरसिंह भगवान के जो होता है ये अवतार इसमें होता है। तो ये पूजा घर में भी रखा जाता है और आपने देखा होगा कि कई गाड़ियों में ड्राइवर भी अपनी सीट के ऊपर इसको रखते हैं। तो ये घर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये नज़र बट्टू भी होता है। ये देखिए इसके सुना है कि इसे पूजा घर में भी रखा जाता है और इससे सांप बिच्छू भी घर में नहीं आते हैं। अगर ये घर में रखा रहता है तो इससे सांप बिच्छू नहीं आते हैं। हमारे पुराने जो दादी दादाजी, मम्मी पापा लोग कहते थे, तो यही बताया करते थे।
ये पेड़ पुराना हो गया, इसके कांटे थोड़ा कम हो गए हैं, तो इसके बीज बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए इसके बीज, थोड़ा आगे देखिए, ऊपर जाते हैं, ऊपर नहीं है वो, वहां देखिए, मैं देख उसके पीछे ये बीज में दिखाई दे रही। मैडम चलो नीचे चलते हैं मैडम। आप बताओ कि आप लोग जौनपुर के ही हैं, तो आप कैसे बनाते हैं इसकी चटनी, और क्या क्या यूज़ करते हैं आप इसके? हम लोग अगर नमक बनाते हैं हाँ तो इसको भी हम, जैसे नमक हो गया, मिर्चें हो गई, मिर्चों को, हाँ। हरी मिर्चों को पहले सुखाते हैं। अच्छा। हरी जो हरी रहे उसके 2-3 टुकड़े बनाते हैं ताकि वो हाँ। सूखे ना। अच्छा उसके बाद हम नमक को भून लेते हैं, अच्छा और भूनने के बाद उसको अलग रख दिया। और जैसे धनिया हो गया, साबुत धनिया, साबुत जीरा और हींग हो गया, हाँ। और ये चीज़ें हम उसको उसमें भूनते हैं, कढ़ाई में भून के, और जब ठंडा हो जाता है तब हम उसको मिक्सी में पीसते हैं। और पीसने के बाद उसको फिर कट्ठाई सारा एक बार पूर मिला के, और इसकी अच्छी से, इसको भी टिमरू को भी मिलाते हैं। चाट मसाला बन जाता है। चाट मसाला भी बनता है। इसको जैसे फलों में डालो तब भी वो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। रायता, अच्छा, रायता, ककड़ी हर चीज में डालते हैं इसे। सैलेड में डाल के खाइए तो इसकी बहुत अच्छी चटनी भी बनती है। चटनी भी अगर जैसे हम लोग हरा पुदीना होता है, इसको डालो, और जैसे और चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जौनपुर में जनरली ये नमक और चटनी बनती है इसकी। लकड़ी तोड़ दी मोटी। ये चटनी यहाँ की मुख्य रेसिपी है, और उसमें टिमरू के बीज ना पड़े तो चटनी अच्छी नहीं लगती। इनका मैडम का कहना है कि चटनी में खुशबू तभी आती है जब टिमरू का बीज इसमें पड़ जाए। बहुत ही खुशबूदार। मैंने भी इनका पिसा हुआ नमक खाया था, तो बहुत ही टेस्टी चटनी भी खाई है। मैडम आपके पीछे तो मैं ऊपर गिरने की कगार पे हूँ यहाँ पे और आपको दिखाने के लिए इस जंगल में आई हूँ, बीमल की चलोटी के पास में। ये है ना बीज, ये देखो बहुत अच्छे बीज है। देखो इनका तो बहुत। और पता है नेपाल वालों से, नेपाली जो आते हैं उनसे हम लोग खरीदते हैं इन बीजों को। हमने भी खरीदा है देहरादून में, मैंने भी खरीद के डिब्बे में रखा हुआ है। लेकिन मुझे आज पता लगा कि यहाँ इतना सारा इसकी झाड़ी है, झाड़ी नुमा ही होता है ये पौधा। ये 7 से 8 मीटर तक लंबा होता है, और हिमालयी क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।